सभी को प्रणाम। तो हमारे स्मृति में या तो मेमोरी में एक विरोधाभास प्रकट होता है कि अगर मैं इतना बृहद स्वरूप में हूं और मैं ये सब भूल गया हूं, तो मुझे अब करने क्या है? मैं कैसे याद करूं? तो उसी को ही सोलारा कहते हैं, इट इज द पैराडॉक्स ऑफ रिमेम्बरेंस। स्मृति में ये विरोधाभास है। क्या है वो विरोधाभास? कि वी रिमेंबर इन ऑर्डर टू लेट गो एंड फॉरगेट। सोलारा क्या बोलते हैं? अभी तक जो आपने ये सारे चोला ओढ़ रखा है, जो वस्त्र धारण कर रखा हुआ है, इतने लाइफ टाइम के इतने सारे जीवन जो आपने जन्म मरण हो होकर एक आइडेंटिटी धारण कर लिया है, सब में आपका एक मेमोरी है। मुझे उसे आज इस समय आपको सब उतार देना है, सब भूल जाना है, क्योंकि वो सिर्फ आपको इस द्वैत को समझने के लिए आपका एक किरदार था। और उस किरदार में आपने अपना रोल जो है एक परफेक्ट वे में निभाया है। इसी चीज को जब हम समझते हैं, तो हमारे ही पुराणों शास्त्रों में, महाभारत में, जब अर्जुन को कृष्ण पूरी गीता ज्ञान बता देते हैं, समझा देते हैं, तब अर्जुन इस पॉइंट पे आकर अड़ जाते हैं कि मुझे अब वैसा ज्ञान दीजिए जो किसी को पता नहीं है, किसी ने सुना नहीं है, और वो ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। और ऐसा दुर्लभ ज्ञान मुझे दीजिए जो अभी तक किसी के पास नहीं है। तब कृष्ण हंसकर बोलते हैं कि ये जो मूल ज्ञान है, ये अगर मैं बता भी दूं तो कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई उसे ग्रहण भी नहीं करेगा कि ये कौन सा ज्ञान है करके। तो अर्जुन अड़ ही जाते हैं कि मुझे वही ज्ञान चाहिए। मैं तो ये सारा ज्ञान समझ लिया जो संसार के लिए है, मुझे वो ज्ञान दीजिए जो सृष्टि के शाश्वत पॉइंट के लिए है, मतलब उस मूल बिंदु जब समय भी प्रकट नहीं हुआ था। तब कृष्ण क्या बोलते हैं कि अभी तक मैंने जो ज्ञान तुमको सिखाया है, कहा है, समझाया है, और जो तुमने जाना है, उस सब भूल जाओ, क्योंकि वही मूल बिंदु है, वही मूल ज्ञान है। तो इस चीज को हम सोलारा के इस बात के साथ जोड़कर भी समझ सकते हैं कि सोलारा किस रिमेम्बरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कि हमको उस मूल बिंदु से सोचना और समझना होगा जब हमने इस किरदार को उठाया भी नहीं था, कोई भी किरदार नहीं उठाया। ऑल दिस रिमेम्बरेंस वी स्पेंट सो मेनी इयर्स रिमेम्बरिंग आवर पास्ट लाइफ्स। तो सोलारा के यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जो भी साधक आते हैं, वो क्या करते हैं? वो ज्यादातर अपने पास्ट लाइफ को ढूंढते हैं। मैं वहाँ जन्मा था, मेरा वहाँ ये किरदार था, मैंने ये रोल निभाया था, मैंने अटलांटिस में वो किया था, उसने मेरे ऊपर ये अत्याचार किया था, ये सभी चीजें। तो सोलारा क्या बोलते हैं? हम उन्हीं सभी चीजों को धारण करके अभी तक घूम रहे हैं, जो हमारे लिए हैवी लग रहा है, बट नेवर अनकवर हु वी आर। लेकिन हम आध्यात्म जीवन में आकर कभी ये नहीं सोचा या समझने का कोशिश किया, असल में मैं कौन हूं। मैं अर्थात उसी मूल बिंदु पे
जहाँ पे 0 पॉइंट क्रिएशन है। और ये भी चीजें नहीं खोजा कि वो कौन सा मूल बिंदु है, जिस रीजन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जिस कारण के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा कोई किरदार मेरा रीजन नहीं है, या मेरा कोई आइडेंटिटी, मेरा अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व क्या है? जो उस मूल बिंदु से मैं प्रकट हुआ हूँ। अगर उसके बारे में खोजा, उस कारण को अगर समझने का कोशिश करने में अगर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो सोलारा क्या बोलते हैं? इट डजेंट मैटर हु यू वेयर इन पास्ट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। ये जरा भी मायने नहीं रखेगा। अगर आप उस सृष्टि के मूल बिंदु में आपका आप कौन है उसको अगर खोजेंगे, तो आपके इतने सारे जो पास्ट लाइफ हैं, उसमें आपने राजा, रंक, धनी, गरीब, पुजारी, ये सभी जो रोल निभाए हैं, उसका आइडेंटिटी का जो अस्तित्व है वो बचता ही नहीं है। तो प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए है कि हमारा जो शाश्वत स्वरूप उस स्टारी काउंसिल में बृहद स्वरूप जो है, उसका एक नाखून का तिनका मात्र है ये स्वरूप। और वो जो छोटा सा स्वरूप है, उसने अलग 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 जीवन काल में एक अलग अलग रोल निभाया है। जैसे किसी भी फिल्म स्टार का पूरे लाइफ टाइम में उसके अनगिनत मूवी को आप एक लाइब्रेरी में फिट कर सकते हैं, राइट? उसके अगर 100 मूवीज हैं तो। लेकिन उसके लिए जो वो ओरिजिनल पर्सन है ऑफ कैमरा, वो एक ही है, राइट? और जितने ऑन कैमरा उसने दाढ़ी मूछ, भला आदमी खराब आदमी जो निभाया है, उस एंगल से कोई उसको नहीं देखता है। इस एंगल से उसको देखा जाता है, उसने कितनी खूबी से अलग अलग रोल निभाए हैं इन 100 मूवीज में। तो उसी का ही एग्जाम्पल देते हैं सोलारा। द वास्ट बीइंग वी आर ऑन स्टारी काउंसिल, लेट द टाइनी बीइंग टू एक्सपीरियंस। इसी आधार पे जो हमारा बृहद शाश्वत स्वरूप है, उस स्टारी काउंसिल में अभी भी वहां बैठा है। उन्होंने एक तिनका मात्र यहाँ छोड़ा है, एक जीव के रूप में, उसे एक्सपीरियंस करने के लिए कि यह असल द्वैत का ऊर्जा क्या है। तब ये पूरे चीज को अगर जब समराइज करते हैं, तो सोलारा क्या बोलते हैं? तब आपको ये प्रतीत होगा कि ये जस्ट एक हाई स्कूल में अगर आपका कोई ड्रामा कंपटीशन हुआ है, उसमें आपने एक रोल निभाया है, और आपका पिछले काल का होगा, राइट? अभी हम जिस भी एज में हैं, तो आपको क्या लगेगा? मैं तो उस किरदार से पूरा मुक्त हूँ। मैं अभी भी उसे देख सकता हूँ, वो कैसा था। या आप अगेन उस पास्ट लाइफ में जाकर उन सारे किरदारों को मान्यता देंगे और लड़ेंगे? आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उल्टा क्या होती है कि जब उसी ड्रामा में शामिल सभी दोस्त एक साथ मिलते हैं, तब वो अपनी रोल को कितना बेहतर निभाए, उस वे में उसे एंजॉय करते हैं। ठीक वैसा ही है। तब आप ये बताइए, ये जो पूरे पृथ्वी पर ये अभी तक प्रकाश और अंधकार का जो ये द्वैत चल रहा है, उसमें हम सभी ने कहीं ना कहीं न्याय किया है, हम सभी ने कहीं ना कहीं अन्याय किया है। दोनों किरदार निभाए हैं। तो खुद से ही पूछना है, क्यों किसी से पूछना है? खुद से ही पूछिए कि हमें न्याय किससे चाहिए। या आपके द्वारा अन्याय के लिए आप खुद को क्या दंड देंगे, जब आपको ये पता चल जाता है कि वो तो एक किरदार था।
इसी पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन, इस बिंदु के पर जब समझ प्रकट हो जाती है कि ये किरदार के लिए कोई न्याय या अन्याय जैसा कुछ चीज है ही नहीं, तब सोलारा क्या बताते हैं? वर्तमान, अभी पृथ्वी का जो पूरा ऊर्जा जो है वो बदल रहा है। यानी कि खेल जो है अब खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। क्योंकि जितना हम यहाँ पे द्वैत को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा वो जो बृहद स्वरूप है वो वहां पे क्या कर रहा है, तैयार हो रहा है कि ये पूरे गेम को वाइंड अप करे। तो सोलारा क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे? अब इस द्वैत से बाहर आना है। क्यों? क्योंकि बृहद स्वरूप का जो ऊर्जा है, शाश्वत स्वरूप का जो ऊर्जा है, अब हमारे अंदर फाइनली एंकर हो रहा है टू क्रिएट द ग्लोबल हार्मनी। इस पृथ्वी पर एक सद्भावपूर्ण रियलिटी बनाने के लिए वो सारा ऊर्जा भेज रहा है, जिससे वो द्वैत को पूरी तरह से रूपांतरित कर सके। तो पहले कोई समझेगा उस खेल को, तभी उसके अंदर वो एक्शन ले सकता है। तो ये कार्य अब होना है, उसके लिए तैयार होना है। नाउ वी आर गोइंग टू बी रियल। अब हम इस पृथ्वी पर पूर्ण शाश्वत स्वरूप में आना तय है, और आना ही है। दिस इज द वेकअप कॉल। अब सभी के लिए जो ये मैसेज सुन रहे हैं या तो बाद में भी सुनेंगे, ये सभी के लिए एक जागृति की घंटी है। ये है रेफरेंस। और जो साथी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे इस रिसर्च वर्क को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मेहनत लगता है, तो आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमको आगे का वर्क करने में मदद मिलेगा। क्योंकि बिहाइंड द सीन भी हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल लागत की ज़रूरत पड़ती है। सो इसके साथ आज का सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। सभी को प्रणाम।